And there is some breaking development. We'll address that as well. The Bangladesh chief advisor to the interim government, Muhammad Yunus, will not be resigning. The country's planning advisor, Wahiduddin Mahmood, has made this announcement. This comes after Muhammad Yunus held a closed-door meeting with the advisors of the interim government in Dhaka, after which it was announced that Muhammad Yunus and all other advisors are remaining in their positions. That's the big news. Rainik Datta on the telecast with me. Rainik, amidst all this rumor mongering and source-based information that was coming through in the last 48 hours, I think a meeting has been held of the National Council where Muhammad Yunus has made things clear that he will not be resigning as the interim chief of Bangladesh. What more information do you have for us? हाँ, एकदम देखिए, लगातार 2 दिन से बांग्लादेश का चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस को लेकर जो चर्चा चल रहा था कि मोहम्मद यूनिस इंटरिम गवर्नमेंट का जो चीफ एडवाइजर का जो डेजिग्नेशन है वो छोड़ सकते हैं, उस पर रिजाइन दे सकते हैं। इसको लेकर जो चर्चा चल रहा था ये 2 दिन पहले उठा था, क्योंकि 2 दिन पहले जमुना भवन में यानी जो चीफ एडवाइजर का जो रेसिडेंस है उस जगह पर जब छात्र संगठन के लीडर पहुंचे थे, उनके साथ बातचीत होने के बाद ही छात्र संगठन की तरफ से कहा गया था कि मोहम्मद यूनिस की तरफ से एक उम्मीद जताया गया है कि वो ये जो डेजिग्नेशन ये छोड़ना चाह रहे हैं, ये पद से इस्तीफा देना चाह रहे हैं। मगर 2 दिन बाद आज दोपहर को ही मोहम्मद यूनिस की तरफ से एकदम स्पष्ट कर दिया गया है कि मोहम्मद यूनिस अभी बांग्लादेश का जो इंटरिम गवर्नमेंट उसका जो चीफ एडवाइजर का जो पद है उससे इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। आज सुबह 12:30 बजे जब बांग्लादेश का टाइमिंग के मुताबिक 12:30 बजे के आसपास ये मीटिंग चालू हुआ था। इस मीटिंग में मोहम्मद यूनिस के साथ साथ ही जो एडवाइजर कमेटी है, एडवाइजर कमेटी का मेंबर भी मौजूद थे और एडवाइजर कमेटी के साथ करीब 2 घंटे का क्लोज डोर मीटिंग के बाद ही जो मेन एडवाइजर है वहीदुद्दीन मोहम्मद, उनके तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया गया कि मोहम्मद यूनिस की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि मोहम्मद यूनिस की तरफ से चीफ एडवाइजर का जो पद है इससे इस्तीफा नहीं दिया जाएगा। और इसके साथ साथ ही स्पष्ट किया गया है कि मोहम्मद यूनिस के साथ आज जो ये 2 घंटे का क्लोज डोर मीटिंग हुआ है उसमें अगले जुलाई बुधवार को लेकर बातचीत भी हुआ है और उसके साथ साथ ही किस तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शन किया जाए उसको लेकर भी चर्चा हुआ है। यानी एक बार फिर से मोहम्मद यूनिस के साथ जो मीटिंग हुआ है उस मीटिंग में इलेक्शन का बात को लेकर जो चर्चा हुआ है, ऐसा बात भी आज एडवाइजर वहीदुद्दीन मोहम्मद की तरफ से कहा गया है। यानी एक बार फिर से बांग्लादेशी लोगों के मन में उम्मीद जगा रहा है मोहम्मद यूनिस की इलेक्शन किया जाएगा, क्योंकि इसके पहले भी मोहम्मद यूनिस की तरफ से बार बार से इलेक्शन की बात किया गया था। Okay, all right. Thank you for